की कहानी। सो बाइबल मुकद्दस में नूह का जिक्र आया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में उन लोगों का जिक्र आता है जो रास्तबाज होते हैं, जो अच्छे इंसान थे, जिन्होंने खुदा के हुक्म को माना। सो नूह ने खुदा के हुक्म को माना जब सारी दुनिया में गुनाह था, हर कोई गुनाह में डूबा हुआ था, हर कोई अपनी मर्जी का था, लेकिन नूह जो था वो क्या था, वो खुदा के साथ साथ चलता था। जैसा खुदा करता था नूह वैसा करता था। सो पूरी दुनिया पर खुदा ने जब बनाया, खुदा को बहुत गमज़दा हुआ, खुदा बहुत मलूल हुआ। खुदा ने कहा कि मैंने देखो इस इंसान को इतने प्यार से बनाया है और ये इंसान क्या है, मेरा कोई हुक्म ही नहीं मान रहा, हर कोई जो है वो गलत काम कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को तंग कर रहा है ना। सो खुदा बहुत मलूम, खुदा बहुत गमज़दा। लेकिन एक नूह था जिससे खुदा खुश था। क्यों? क्योंकि जैसा खुदा करता था वो वैसे करता था। नूह जो था वो किसी को तंग नहीं करता था, ठीक है, ना किसी से वो लड़ाई झगड़ा करता था, ना किसी से वो परेशान किसी को करता था, ना अपने घर वालों के अंदर उसके घर वालों को वो परेशान करता था, बल्कि वो एक अच्छा इंसान था। और उसने अपने बेटों को भी ऐसी ही तरबियत की हुई थी, वो भी बहुत अच्छे थे, वो दूसरों को तंग नहीं करते थे, है ना। सारे बच्चे गौर से सुनो, वो दूसरों को तंग नहीं करते थे, ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और ना किसी को तंग करते थे। सो खुदा जो था वो उनसे बहुत खुश था। इसलिए जब खुदा ने ये सोचा कि सारी दुनिया इतना गुनाहकारी, मैं इस इंसान को खत्म कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं आसमान से पानी गिराऊंगा, पानी बारिश की तरह नीचे उतरेगा और मैं सबको खत्म कर दूंगा, सब लोग पानी में डूबकर मर जाएंगे। लेकिन खुदा को अपने बंदा पर नूह पर तरस आया। क्यों? क्योंकि खुदा उससे खुश था। खुदा ने उसको कहा कि नूह तू क्या कर, एक कश्ती बना, ताकि जब जमीन पर बहुत पानी हो जाए तो तू उसमें ना डूब सके। तू करता बेटा ऐसा होता है, सीधे होकर बैठ के सुनो कहानी जो मैं सुना रही हूँ आपको, ठीक है। सो खुदा कहता है कि तू एक कश्ती बना, बहुत बड़ी कश्ती, और उसके 3 खाने बनाए थे, और नूह साथ साथ कश्ती बनाता था, साथ साथ लोगों को कहता था लोगों तौबा कर लो, जब पानी आएगा, तूफान आएगा, सारा कुछ ये खत्म हो जाएगा, और अगर कोई चाहे तो आप इस कश्ती में आ सकता है। लेकिन जो लोग थे वो क्या करते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे आज तक तो कभी पानी बरसा नहीं आसमान से, क्योंकि पहले बारिश नहीं होती थी। कहता है ये तो ये बंदा जो है इसका तो दिमाग जो है वो हिल गया है, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, अब कैसे होगा, वो नहीं मान। लेकिन वो साथ साथ लोगों को दावत देता जाता था, क्या लोगों जब पानी आएगा तो आप इस कश्ती के अंदर आ सकते हो, बुरे काम ना करो, खुदा जो है वो बुरे कामों को पसंद नहीं करता। लेकिन वो लोग सुनने के बजाय क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आ गया। और फिर हम देखते भी हैं, बहुत सारी हमने फिल्में भी देखी हैं नूह की, है ना। तो जो जानवर है वो भी उसके अंदर कश्ती के अंदर जा रहा है, जिस जिसको खुदा ने चाहा वो खुद ही आ रहे हैं, नूह नहीं उनको लेने गया, खुद ही आ रहे हैं, खुद ही सारे उसके अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है और आसमान से पानी बरसना शुरू हो जाता है, और इतना पानी हो जाता है, इतना पानी होता है 40 दिन और 40 रात वो जो थी कश्ती जो थी वो पानी से उठ गई और ऊपर ऊपर तैरना शुरू, है ना। पानी तैरना, वो कश्ती जो थी वो पानी के ऊपर तैरना, और जो लोग थे वो सारे परिंदे का जो कुछ भी था, परिंदे थे, जानवर थे, लोग थे। और फिर हम अक्सर देखते ना फिल्मों में, लोग भाग भाग क्या करते हैं, दरख्तों के ऊपर को चढ़ रहा है, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए,
है ना। लेकिन बाइबल कहती है कि पहाड़ों से, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ था ना, उससे भी 15 हाथ पानी ऊपर था। डूब गए थे पहाड़, दरख्त, हर चीज डूब गई। और इन कहानियों से हम ये सीखते हैं कि हम भी ऐसे अच्छे लोग बनेंगे तो खुदा जो है वो हमें बरकतें देता है। अब ये बच्चे देखो, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ और ये बच्चे आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हो, आप देखिए। जब आप इधर आते हो तो आप क्या करना, आपने सुनना, आराम से चुप करके सुनना है, आप उस पर आप अमल कर सकते। क्योंकि हम भी दुनिया में रहते हैं ना, हमें भी फिर खुदा के अच्छे लोग बनना है। क्योंकि खुदा जो है वो अपने लोगों को प्यार करता है। खुदा कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग जो हैं वो मर जाएं, कभी नहीं चाहता। बल्कि क्या खुदा चाहता है कि जिंदगी पाए और कसरत से पाए। ठीक है। और जब बारिश रुक गई, जब सारे पानी जो है वो नीचे जमीन पर खुश्क होना शुरू हो गया, और फिर नूह जो था वो कश्ती से बाहर निकला। वो सारे जितने भी जानवर उसके साथ थे, जितने भी चिरन जो कुछ भी उसके साथ, सारे कुछ वो कश्ती से बाहर निकले। और फिर से एक नई दुनिया जो है वो आबाद। उसके बेटे भी, उसके बहुएं भी साथ थी। और कश्ती के अंदर 8 जाने थे। कितनी? 8 जाने थे। कौन कौन था? नूह था, उसकी बीवी थी, 3 उसके बेटे थे और उनकी बीवियां। सो 8 जाने थी, जिससे फिर दुनिया जो है ना वो फिर बनी। सो मकसद यही होता है कहानियों का कि हम क्या बने, हम भी रात को हम भी अच्छे बच्चे बने। और यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और हंसी से पाएं, कभी इंसान फिर ना मरे। और आप सबको पता है कि आज आमद का पहला इतवार है ना, आज आमद का पहला इतवार है। यानी यीशु मसीह के जब हमारा चौथा 4 इतवार हो जाएगा, उसके बाद जुमेरात है 25 को यीशु मसीह की आमद को मनाते हैं ना। इस तरह से आज पहला जो है आमद का इतवार है, दूसरा, तीसरा, चौथे के बाद 21वें साल की। तो कितने बच्चे आज ये वादा करते हैं कि हम जिस तरह नूह और उसके बेटे अच्छे थे, उसी तरह हम भी दूसरे लोगों के साथ अच्छा रहेंगे। इतना आप वादा करते हैं, हाँ उठाए। क्योंकि देखो